नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तमिलनाडु असेंबली में गूंजा दरियाए कावेरी का तनाजा। वजीर आला विजय का दो टुक मौकूफ, कहा रियासत के हकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के चेयरमैन विश्वराज मुराटी का इस्तीफा मंजूर। डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब 14 अगस्त को। वजीर आला डीके शिव कुमार का ऐलान। नेशनल हैंडलूम डे पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बुनकरों में बांटी माली इमदाद। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने शुबे से मुंसलिक लोगों की फलाह के अज़म का किया यादा। आंध्र प्रदेश में मेगा डीएससी मुबैना घपले के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस का मुसलसिल एहतजाज। विजयवाड़ा और दीगर शहरों में कशीदगी के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त। हैदराबाद आउटर रिंग रोड की सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं। वजीर आला रेवंत रेड्डी की प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को सख्त वार्निंग। कर्नूल में साबिक आजाद उम्मीदवार इम्तियाज का बाहिमाना कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। अब खबरें तफसील से। अब बात करते हैं कावेरी आबी तनाज़े की, जिस पर तमिलनाडु असेंबली आज जमकर बहस हुई है। तमिलनाडु के वजीर आला विजय ने कहा है कि कावेरी रियासत की लाइफलाइन है और इसके आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन मुमालिक मुज़ाकिरात के जरिए मसाइल हल कर सकते हैं तो पड़ोसी रियासतों के दरमियान बातचीत में भी कोई हर्ज नहीं। वजीर आला ने बताया कि मेकेदाटू प्रोजेक्ट के मामले पर वजीर आज़म को खत भी लिखा गया है और हुकूमत रियासत के मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उधर तमिलनाडु असेंबली में अपोजिशन लीडर और डीएम के रहनुमा उदयनिधि स्टालिन ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक मेकादाटू डैम मंसूबे पर तेज़ी से पेशरफ्त कर रहा है। उन्होंने इस मामले पर ऑल पार्टी इजलास बुलाने की मांग की और रियासती हुकूमत से कहा कि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे और रियासत के किसानों के मफादात को औलिन तरजीह दी जाए। காவிரி நமக்கு உயிர் ஆதாரம், நம்மளோட உணர்வு ரீதியான ஒன்று. அதனால் அதை வச்சு அரசியல் பண்ணுற எண்ணம் துளி கூட நம்ம அரசுக்கு இல்லை. அதுக்கான அவசியமும் இல்லை. மேகதாது விவகாரத்தில் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் தீர்மானம் போட்டோம். அதை நேர்முக கடிதமாக மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கும் அனுப்பி வச்சிருக்கிறோம். அதோடு நாம் அப்படியே இருந்துடல. ராஜ்யசபாவில் ஒன்றிய ஜல் சக்தி துறை இணை அமைச்சர் மேகதாது அணை பற்றி முழு விவரங்களை குறிப்பிடலைன்னு தெரிஞ்சதும் காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்பு மற்றும் மாண்புமிகு சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு சம்பந்தமான விதிகள் மற்றும் பத்திகளை கோட் பண்ணி மேகதாது திட்டத்துக்கு எந்த விதமான சட்டபூர்வமான அனுமதியோ நிர்வாக அனுமதியோ வழங்கக்கூடாதுன்னு மாண்புமிகு கர்நாடகாவில் அவங்க அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி முன்னாள் முதலமைச்சர்லாம் வர சொல்லி அவங்களுடைய கோரிக்கைகள்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த தாவேக்கா அரசு ஏன் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுவதற்கு என்ன உங்களுக்கு பயம், என்ன உங்களுக்கு தயக்கம் என்பதை நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே மாதிரி குறுவை பாதித்த சம்பவம் இன்னைக்கு கேள்விக்குறியாக நிலையில் விவசாயிகளுடைய தொடர் கோரிக்கை டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவித்து அதற்கான உரிய நிவாரணங்களை அவங்க தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. எனவே அதையும் இந்த அரசு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு கே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள். மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே, நான் ஏற்கனவே பேச வந்தது முதலமைச்சர் வந்து பதில் இல்லை, குறுக்கீட்டுக்கு பதில் அவ்வளவுதான். அனைவருக்கும் சேர்ந்து பதில் சொல்லி அதாவது குறுக்கீட்டுக்கு தான் பதில். இப்ப நீங்க பேசுங்க, உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட। अब बात मुजवजा FCRA तरमीमी बिल की। कांग्रेस ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बिल की मुखालिफत का ऐलान किया है। KC वेणुगोपाल के मुताबिक हुकूमत इस नौयत के बिल को ऐवान में ज़बरदस्ती मंजूर नहीं करा सकती। उधर हैदराबाद में तेलंगाना BJP के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि FCRA बिल से मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और तब्दीली मजहब के लिए आने वाली गैर मुल्की फंडिंग पर मौसर तरीके से रोक लगेगी। FCRA, we have told very much, we will vehemently oppose it. The government cannot bulldoze this type of bill to the house.
where the house is not in order. The house is not in order. They cannot pass this type of important bill, which is going to affect lakhs of people and NGOs and minority. We cannot allow them to pass. Congress leaders do not realize that the FCR bill is the most wanted bill in the country. A lot of foreign funds is now coming to India for different subversive activities, mainly conversions and anti-India activities. This type of bill will definitely restrain people from sending money from different agencies for two purposes. One is developing, encouraging terrorism. Second is encouraging conversions. The FCRA bill, this bill should have brought long back. But unfortunately, due to the non-majority in the parliament by the ruling party, this could not be brought. Now, I am sure that this bill will definitely restrain people from funding anti-India activities in the country. See, we do not know. See, this government is notorious for weaponizing the law. I hope this is yet another attempt to weaponize the law and to disenfranchise organizations and think tanks and social groups which are opposed to this government. Because this government has weaponized many laws. And I know civil society has had some sort of reach out to the government. Let us see what version of the bill they are bringing. But if it's going to be an attempt to weaponize the law, we will stoutly oppose it. That is a fair way to pass. That is a fair way to pass bills. Is to send it to either standing committee or to select committee and to open it out for public scrutiny and for public feedback. That is a fair way in a democracy to pass bills. कर्नाटक कानून साज काउंसिल के चेयरमैन विश्वराज हुर्राटी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ये पेशरफ ऐसे वक्त में हुई है जब हुक्मरान कांग्रेस काउंसिल में वाज़ेह अक्सरियत के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ओहदों पर अपना दावा मजबूत कर रही है। उधर नौ मुंतखब रुकन कानून साज काउंसिल एवी गायत्री शांति गौड़ा ने वजीर आला DK शिव कुमार की मौजूदगी में हलफ उठाया। कांग्रेस ने चेयरमैन के लिए सलीम अहमद और डिप्टी चेयरमैन के लिए उमाश्री के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। तौक़ा है कि आइंदा मानसून इजलास से कबल कौंसिल की नई क़यादत का इंतखाब अमल में आएगा। I think as per the knowing the political situation, I am very thankful to Horati Saab. He has tendered his resignation, and we thank him for his services he has rendered. He is one of the senior most legislative council member in the history of India. So he has shown his large-hearted, and they have accepted his resignation, and I have recommended his name for the governor to continue him till an alternate arrangement is being made. So 13th there is a arbitrary session is there. 14th under his chairmanship he will be appointing a election will be conducted. We are going to elect in deputy chairman, and later the chairman election will be conducted by the deputy chairman. कर्नाटक के वजीर दाखिला प्रियंक खड़गे ने कहा कि विजयनगर में पुलिस तहवील में मौत के मामले की तफसीली तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि वाक़े के सिलसिले में एक पुलिस अफसर को मुअत्तल भी कर दिया गया है। वजीर दाखिला ने कहा कि मुतासिरा खानदान को इंसाफ दिलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। FIR ಅನ್ನು ನಾವು ದರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಪೇದೆ ಏನು ಕಪಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ನೋಡಿ, SOP ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. FIR ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾದಂಥ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮದಾದಂಥ ಒಂದು ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್.
आंध्र प्रदेश में बुनकरों के कौमी दिन के मौके पर हुकूमत की जानिब से हैंडलूम शुबे के लिए कई एक अहम ऐलानात किए गए हैं। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने नीतन्ना सेवालू स्कीम के तहत रियासत के 71,536 बुनकर खानदानों को माली मदद फराहम की है। उनके बैंक खातों में फी खानदान 25,000 रुपये के हिसाब से मजमूई तौर पर 179 करोड़ रुपये मुंतकिल किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी हुकूमत ने हमेशा दस्तकारी शोबे को तरजीह दी है। हुकूमत हैंडलूम और पावरलूम यूनिट्स को मुफ्त बरक़ी सप्लाई कर रही है। इस मौके पर बुजुर्ग बुनकरों को पेंशन, मंगलगिरी में हैंडलूम पार्क, उप्पाडा में खुसूसी मंसूबे और विशाखापट्टनम में पायदार टेक्सटाइल रिसाइकलिंग यूनिट जैसे इक़दामात का जिक्र किया गया। चीफ मिनिस्टर नायडू ने कहा कि हुकूमत दस्तकारी शोबे को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। చేనేత కేవలం ఒక వృత్తే కాదు, ఇది భారతీయ సంస్కృతికి ప్రతీక, దేశం గర్వించే కళ. ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఎప్పుడో మనం చదువుకున్నాం, చేనేత కార్మికులు ఆ రోజుల్లోనే చీర తయారు చేసి అగ్గిపెట్టిలో పెట్టే చీరను తయారు చేసిన ఘనత చేనేత కార్మికులది. మన రాష్ట్రాన్ని చూస్తే ఇలాంటి కళలకు నిలయం, అలాంటి వర్గాలు ఎక్కువ ఉండే ప్రదేశం ఈ చీరాల. అందుకని ఇంకొక పక్కన చూస్తే ఇక్కడికి వస్తే మీ నైపుణ్యం గుర్తొస్తుంది. చీరాల పట్టు, కాటన్ చీరలు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాయి. చీరాల కర్చీఫ్లు ఒకప్పుడు విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేశారంటే అది మీ సత్తా. ఇంకొక పక్క ఒకప్పుడు మినీ ముంబై, కాలక్రమేణా అన్నీ కూడా వృత్తులన్నీ కూడా దెబ్బతిని దానివల్ల ఇక్కడ కూడా దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చాం. నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను, చేనేతని ప్రోత్సహిస్తూనే మీ జీవన ప్రమాణాలు పెంచడానికి ఏమేం చేయాలో అవన్నీ చేస్తాం. ఈరోజు రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే చీరాల, వెంకటగిరి, ధర్మవరం, ఉప్పాడ, మంగళగిరి, పొందూరు, పెడన, కాళహస్తి, నరసాపురం ఇవన్నీ కూడా అనేక చేనేత ఉత్పత్తులకి గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. ఒక ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతం పోటీపడి ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈరోజు 1,27,000 మంది చేనేత మీద ఆధారపడ్డారు. నేను చాలా వృత్తులు చూశాను, చేనేత పైనే ఆధారపడిన ఏకైక వర్గం చేనేత కార్మికులు. వేరే వాళ్ళు మారగలిగారు కానీ మీరు మాత్రం మగ్గాన్నే నమ్ముకున్న ఏకైక వర్గం చేనేత అని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. विजयवाड़ा में बीजेपी लीडर लंका दिनाकर ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर खुसूसन आंध्र प्रदेश के बुनकरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा खादी, स्वदेशी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देकर खुद इन्हिसारी और खुद कफ़ालत के विजन को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी बुनकरों की फलाह को तरजीह दे रहे हैं। Expressing my best wishes to the weavers community across the country and most particularly in the state of Andhra Pradesh on this National Handlooms Day. And I very clearly observed that Honorable Prime Minister Narendra Modi ji always give priority for the use of handlooms and weavers product in order to encourage the indigenous Atmanirbhar handloom and weaver products and khadi products particularly. Honorable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu also gives utmost priority for weavers community to render service. Today, on the day of National Handlooms Day, Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu is announcing and starting a new scheme, Netanna Sevalo. It means in the service of
weavers. Total number of families 71,536 handloom families are getting benefit today as a direct benefit transfer rupees 179 crores. 25,000 for each family is getting benefit under this scheme. Today is announcing by the Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu in Bapatla district, Chirala Assembly constituency at Vettapalam. And very important thing, already Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu leadership is providing free electricity up to 200 units for 62,541 families of the weavers and 10,032 families of power loom. चिराला में अवामी जलसे से खिताब में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इंतखाबी वादे के मुताबिक हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही पहले दस्तखत मेगा DSC मुनक़िद कराने के लिए किया था और 1 साल के अंदर टीचर्स की भर्तियां मुकम्मल की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ने भर्ती के अमल को रोकने के लिए 300 से ज़ायद केस दर्ज कराए, ताहम अदालतों ने उन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि मुकर्रर करदा असातिज़ा स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन अब पेपर लीक के इल्ज़ामात लगाकर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। మీరు ఒక విషయం నేను చెప్పాను, DSC నేను మొదటి సంతకం పెట్టాను, ఎన్నికల ముందు చెప్పాను, ఒకే మాట చెప్పాను, 16,000 ఉద్యోగాలు, ఒక్క రూపాయి అవినీతి లేకుండా మీకు రిక్రూట్ చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని ఆ రోజు చాలా స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చాను. అవునా కాదని అడుగుతున్నా. అయిన తర్వాత 300 పైన కేసులు వేశారు. ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి వీలు లేదని, రిక్రూట్మెంట్ చేయడానికి వీలు లేదని అవన్నీ అధిగమించాం. సంవత్సరంలో DSC పెట్టి ఇంటర్వ్యూలు పెట్టి అందరినీ పిలిపించి కుటుంబాలతో సహా 16,000 కుటుంబాలు పిలిపించి వాళ్లకు నియామక పత్రాలు అందజేశాం. 1 ఇయర్ అయింది, ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, పిల్లలకు బాగా చదువు చెప్తున్నారు. నిన్న మొన్న వీళ్ళొచ్చి మళ్ళా అవినీతి జరిగిందని आंध्र प्रदेश में मेगा DSC इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ YSR कांग्रेस पार्टी का एहतजाज मुसलसिल जारी है। विजयवाड़ा और दूसरे शहरों में एहतजाजी मुकाम पर TDP हामियों की आमद के बाइस कशीदगी का माहौल पैदा हो गया था, जिसके पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। उधर तिरुपति में भी YSR CP कारकुनों ने अपनी रैली भूख हड़ताल जारी रखी है। अपोजिशन पार्टी मेगा DSC मामले की CBI से तहकीकात का मुतालबा कर रही है। साथ ही वजीर नारा लोकेश के इस्तीफे और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि DSC भर्ती अमल में बड़े पैमाने पर करप्शन और बेकायदगियां हुई हैं, जिनसे बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल मुतासिर हुआ है। రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ముందు మెగా DSC అని చెప్పి చాలా ఎక్కువ ప్రచారం చేసుకొని లక్షలాది ఉద్యోగాలు ఇచ్చే మాదిరి ఎన్నికల ప్రచారం చేసి తీరా ఎన్నికలైన తర్వాత కేవలం దాన్ని 16,000కే పరిమితం చేశారు. ఆ 16,000 కూడా DSC ఎగ్జామ్ పెట్టి అక్కడ రాసిన వాళ్ళు రాయని వాళ్ళు తెలియదు, కానీ ఈ 16,000 మందికి స్వయంగా వారే లిస్టు తయారు చేసి ఎన్నిక రాశారా లేదా, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ కోటాలో అర్హులా కాదా ఏది కూడా చూడకుండా अनंतनाग जिले के रायचोटी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने एहतजाजी रैली निकाली। तंजीम ने अपने क़याम के 90 बरस मुकम्मल होने के मौके पर इस मुजाहरे का एहतमाम किया। AISF के रहनुमाओं का कहना था कि रियासती हुकूमत तलबा के लिए कम रकम मख्तस करके उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने इस ज़िम्न में कैदियों की योमिया खुराक के अलाउंस का हवाला दिया। उन्होंने सोशल वेलफेयर हॉस्टलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, पेंडिंग फीस रीइम्बर्समेंट की फौरी अदायगी, तलबा से किए गए वादों पर अमल दरामद और जियो नंबर 77 को वापस लेने का मुतालबा किया। ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా మరి అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యారంగ కార్పొరేటీకరణ, కాషాయీకరణ అయిపోతూ ఉంది. మరి ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరికి సమాన విద్య, సమాన అవకాశాలు, అందరికీ విద్య, వైద్యం
ఉచితంగా అందించాలనేటువంటి ప్రభుత్వ లక్ష్యాల్లో ఇవాళ పాలకులే వాటిని మర్చిపోతా ఉన్నారు, కార్పొరేటీకరణ చేస్తూ ఉన్నారు, విద్యార్థులకు విద్య అనేటువంటిది అందరిని ద్రాక్షలాగా చేస్తూ ఉన్నారు. अब एक खबर आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल से किसानों के लिए खुशखबरी है। नंदी कोटकोट हलके में नागाटूर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जरिए सिंचाई के लिए पानी जारी कर दिया गया है। श्री सैलम रिजर्वायर में पानी की सतह 864 फीट तक पहुंचने के बाद यहां से आबपाशी के लिए पानी छोड़ा गया। रुकने असेंबली जयसूरी ने पानी रिलीज किया। हुक्काम के मुताबिक इससे तकरीबन 10,000 एकड़ अराजी को आबपाशी का पानी फराहम होगा। हुकूमत का कहना है कि किसानों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए पानी छोड़ने का फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश के शहर कर्नूल से खबर है। कर्नूल वनटॉन पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। मासूम बादशाह दरगाह के करीब साबिक आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज़ को नामालूम अफराद ने बाहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इम्तियाज़ ने साल 2024 के आम इंतखाबात में कर्नूल असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा था। बाद अज़ां तेलुगु देशम पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक वजीर टीची भरत के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल हो गए थे और पार्टी की सरगर्मियों में फ़आल किरदार अदा कर रहे थे। कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जाए मौके का मुआयना किया, शवाहिद इकट्ठे किए और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जो पार्टी वर्कर है इम्तियाज़, उनका मर्डर करके इंतकाल कर दिया गया है। उसके वजह से हम लोग इधर मार्चुरी में आए हैं। इम्तियाज़ हमारा एक बहुत अच्छा पार्टी का वर्कर है, हमारे लिए बहुत काम करा है। गुज़िश्ता इलेक्शनों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह नॉमिनेशन डाल के कैंडिडेट भी डिक्लेयर करके था। कैंडिडेट की तरह वो लोग कंपटीशन में भी थे। तो बाद में हमारे पार्टी में आने के बाद बहुत अच्छा काम करा गरीब नगर के लिए, 6th वार्ड के लिए। जो हंदरी में एंकरेजमेंट हुआ है, हंदरी एंकरेजमेंट के वास्ते भी इम्तियाज़ आवाज़ उठाया, इंसाफ दिलाया बहुत सारे लोगों को। और हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर सेफ्टी के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सड़क की देखरेख के मामले पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कड़ा रुख अपनाया। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद आउटर रिंग रोड की नाक़िस देखभाल पर खानगी कॉन्ट्रैक्टर पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने HMDA और HRDCL हुक्काम के साथ आला सतही जायज़ा इजलास की सदारत की और वाज़ेह किया कि अवाम की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि नाक़िस देखभाल और बदएहतियाती के बाइस पेश आने वाले सड़क हादसात नाकाबिल कबूल है। उन्होंने आउटर रिंग रोड पर बेतरतीब गाड़ियों की पार्किंग रोकने, हिफाजती मायारात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने, खामियों को फौरी दूर करने और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को जवाबदेह बनाने की हिदायत दी। कौमी यौम हैंडलूम के मौके पर हैदराबाद में तारीखी चार मीनार से चौमाला पैलेस तक एक खुसूसी हेरिटेज वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें रिवायती हैंडलूम मलबूसात ज़ेब तन किए हुए शुरका ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। तकरीब का मकसद हिंदुस्तान के कदीम हैंडलूम रिवायत, मुकामी बुनकरों की मेहनत और रिवायती दस्तकारी को फ़रोग देना था। इस मौके पर अदाकारा पूनम कौर भी वॉक में शरीक हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हैंडलूम मसनूआत को तरजीह दें और मुकामी बुनकरों की भरपूर हिमायत करें ताकि इस कदीम सनत और सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। दक्षिण भारत न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।